Hi guys, welcome to Manual Law Entrance channel. In this video, we'll be talking about Maharashtra Law City 3 years 2025 preparation. 250 days planner I will be discussing in this video. So complete timeline, syllabus versus weightage, score versus percentile, major hurdles, daily and weekly basis what we should prepare. Okay. So 250 days का टाइम अपने पास बचा हुआ है. मार्च में अपना एग्जाम होगा. ओके एंड ऑब्वियसली एवरीवन शुड टारगेट फॉर द जीएलसी एंड आईएलएस पुणे, जीएलसी मुंबई आईएलएस पुणे. तो अपने को 99.50 प्लस परसेंटाइल लेके चलना है. अभी 2024 से आपके जो स्कोर कार्ड आएंगे वो परसेंटाइल में आएंगे, स्कोर में नहीं आएंगे. ठीक है. सो आई विल बी टॉकिंग थ्रू आउट इन द वीडियो इन टर्म्स ऑफ द परसेंटाइल ओनली. ठीक है. सो रफली 60,000 के आसपास जनता रजिस्टर लिखती है, एग्जाम रजिस्टर करती है. 60,000 के आसपास. अच्छे कॉलेज की सीट बहुत कम है, पूरे मिला के 20,000 के आसपास सीट है, 20-25,000. तो सीटीसीएल खुद भी बोलता है कि भाई थोड़ा जल्दी पढ़ाई चालू करो, अच्छा स्कोर लेके आओ. और अगर आपको जीएलसी आईएलएस जाना है तो भी फिर तो आपको बहुत अच्छे लेवल पे फोड़ना पड़ेगा. या तो फिर जीएलसी आईएलएस या तो फिर आपका केसी आडवाणी, जेसीएल, फिरोदिया लॉ कॉलेज एंड अदर लॉ कॉलेजेस थ्रू सीडी एग्जामिनेशन. ओके. सो वन बाय वन आई विल बी टॉकिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. हो सके तो बुक और पेन लेके बैठो, सारे पॉइंटर्स मैं बताऊंगा, लिस्ट डाउन कर लेना एंड फॉलो द सेम. बहुत लोगों ने पढ़ाई चालू कर दी है, कुछ लोग जस्ट स्टार्ट किए, कुछ लोग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं. तो जिस दिन भी आप जब भी मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, जो जो पॉइंटर्स बताऊंगा उसको फॉलो करना और थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देना आपका प्रिपरेशन को लेकर के. ठीक है. बिकॉज कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, सीट्स लिमिटेड है. अगर आपको टॉप वाले में रहना है, टॉप कॉलेज में जाना है तो आपको फोड़ना पड़ेगा सीटी में. बहुत लोग ये बोलते हैं यार सीटी तो हलवा एग्जाम है, 1 महीने में लिख दूंगा, हो जाएगा, 1 हफ्ते में प्रिपेयर करके हो जाएगा, या लास्ट में प्रिपेयर करके हो जाएगा. भाई एग्जाम इट इज़ अ मॉडरेट लेवल एग्जाम, इट इज़ नॉट अ वेरी टफ एग्जाम, बट इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि कम ही लोगों को अच्छी सीट्स मिलेगी. ठीक है. मैं थोड़ा रियलिटी भी चेक करा देता हूँ आपको. जीएलसी और आईएलएस मिला के रफली 300, यहाँ पे 240, तो चलो 600 पकड़ते हैं सीट. पूरे लोग लिखने वाले कितने हैं? 60,000 मैंने बताया. 10%, 1%, मतलब 1% जनता ये 2 कॉलेज में जाएगी. लो फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं मैं. 1% जनता मतलब 99% जनता विल नॉट गो इनटू द जीएलसी एंड आईएलएस. दिस इज द बिटर ट्रूथ. अब वैसे ही आप बाकी कॉलेज की भी सीट मिलाओगे तो यार 1000, 2000, 2000 जाएगी. तो 3%. तो मैं हमेशा बोलता हूँ 5% जो क्राउड है इंडिया का, दे विल गेट इनटू द इंडिया टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन. ठीक है. अगर सीईटी की बात करूँ तो 5% लोग, 10% लोग ठीक ठाक वाले कॉलेज में जाएंगे. उसके बाद भाई लो ग्रेड कॉलेज की सीट स्टार्ट हो जाती है. सो ये वीडियो अच्छे से देखो, समझो और आपकी पढ़ाई भी चालू करो. पढ़ाई करने के लिए हमने बैचेस ऑलरेडी लॉन्च किए हैं. अगर आप मुंबई में हो, वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन, तो सेंटर विजिट कर लो, दादर, बोरीवली, वसई, थाने, अंधेरी. और अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं हो तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑनलाइन टीम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट. मेन्यूअर व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप हमने बनाया हुआ है, सो उसको जाके ज्वाइन कर लो. क्विजेस आएंगे, आपको अपडेट मिलेंगे, स्ट्रैटेजी वीडियोस मिलेंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा एक्टिविटी. सो आप बोर नहीं होगे, आपको लगेगा नहीं कि यार मैं अकेले प्रिपेयर कर रहा हूँ. आपके साथ एक क्राउड है जो प्रिपेयर कर रहा है. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. So very first let's talk about the timeline. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. मैं ये पकड़ के चलता हूँ कि अपने पास दिसंबर तक का ही टाइम है. जैन, फेब, मार्च हम साइड करते हैं, वो रिवीजन करेंगे अपन. अगर आप जुलाई से चालू कर रहे हैं, जून से जस्ट स्टार्ट किया आपने, या अगस्त में लेट वीडियो देख रहे हो मेरा ये, तो ये जो टाइमलाइन है ना, यही टाइम है अपने पास पढ़ाई करने का. मेरा सबको स्ट्रॉन्ग सजेशन ये रहता है कि इंग्लिश एंड जीके डे 1 से चालू करो, क्योंकि 3 ईयर सीटी में इट इज़ अ गेम चेंजर सेक्शन. आप किसी का भी स्कोर उठा के देख लो, उसका लॉजिक अच्छा होगा, लीगल अच्छा होगा, बट इंग्लिश में स्कोर नहीं बनेगा या तो फिर जीके में स्कोर नहीं बनेगा. बिकॉज इट इज़ अ वास्ट एरिया ना जीके, तो आपको डे 1 से पढ़ना पड़ेगा. तो भाई जुलाई, अगस्त एंड सितंबर जीके एंड इंग्लिश. बाकी अगर आपने बैचेस ज्वाइन किए तो इससे लेक्चर चल रहा है, लॉजिक के लेक्चर हो रहा है, इंग्लिश के लेक्चर हो रहा है, वो सब खत्म करो आप. आफ्टर देन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 3 महीना आपका बाकी के जो लॉजिक के टॉपिक्स बचे हुए वो, इंग्लिश के टॉपिक जो बचे हुए वो, और लीगल भी आपका खत्म हो जाना चाहिए. दिसंबर तक सारी चीज़ें आप खत्म कर लो. और ये जो पार्ट है यहाँ पे अपन रिवाइज करेंगे. हाँ, हम मॉक लिखना भी चालू करेंगे. अराउंड अक्टूबर, नवंबर से आपके मॉक आ जाएंगे. 20 मॉक टेस्ट वी गिव यू पीपल एवरी ईयर, 20 मॉक्स.
150 क्वेश्चन मतलब 3000 क्वेश्चन आप खाली मॉक से प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, काफ़ी कुछ है, ठीक है ना। तो इतना अगर आपने कर लिया तो इतने बार आपने प्रैक्टिस कर ली कि यार कुछ भी आ जाए सीटी में अपन फोड़ देंगे, है ना। तो सारे वैरायटी के क्वेश्चन आपको मेन्यूअर के मॉक में मिलेंगे, बिकॉज वी आर राइटिंग एग्जाम एवरी ईयर। सो कुछ भी मिस नहीं होगा, प्रोवाइडेड आपने मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, टेस्ट वगैरह लिखा हुआ है। तो ये टाइमलाइन है। ओके, सो जब भी स्टार्ट किया आपने पढ़ाई, इस हिसाब से आप जाओ, कोशिश करो कि ये आपका फेज़ 1 हो, ये फेज़ 2 हो। अच्छा, मार्च जो है वो फुल फ्लेज, वो मार्च भूल जाओ, मार्च आपके पास नहीं है, उसमें आप मॉक लिख लेना, रिवीजन कर लेना, ये सारी चीज़ें होगी। तो आपको जो टाइम है जैन फेब क्विक रिवीजन के लिए आपको मिलेगा, तो रिवाइज सारे टॉपिक्स कर लेना। नेक्स्ट इज नथिंग बट डेली रूटीन एंड व्हाट शुड यू प्रिपेयर। ओके, तो मैं 3 से 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए हमेशा बोलता हूँ। मेरे क्लासरूम लेक्चर में और लाइव लेक्चर में सेम चीज़ मैंने बोली है। जो मेरा फर्स्ट सेशन होता है मैं हमेशा बोलता भी हूँ उनको करने के लिए, बट बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। तो आप भाई अगर करने वाले हो तो अच्छी बात है। 3 to 4 RC यू हैव टू सॉल्व। ओके, सो कहाँ से करोगे? यू गॉट द मेन्यूअर बुक। मेन्यूअर की जो बुक है वहाँ से ख़त्म करो। ये आपकी बुक है, इसके अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे। आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, 500 क्वेश्चन का हैंडआउट्स है, उसको खत्म करना है, ठीक है। द हिंदू या तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर रीड करना है विदाउट फेल। पेज 1 जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, जो हॉट न्यूज़ है नेशनल इंटरनेशनल। और आपका जो रीडिंग वाला पार्ट है वो भी पेस बेटर होगा आपका, बिकॉज सीटी इज ऑल अबाउट स्पीड। फटाफट डेटा रीड करना है आपको, सॉल्व करना है। और डेली बेसिस पे 4-5 नए वोकैब भी मिलेंगे आप, तो वोकैब पे भी अपने को काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। वोकैब के साथ साथ आपको अच्छा वोकैब करने के लिए जो आपके सीटी एग्जाम में वोकैब आएंगे वो ये बुक से, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है। इसका इमेज चाहिए तो मैं यहाँ लगा दूंगा, आप देख लो, वर्ड पावर मेड इजी। ये बुक का पूरा वीडियो आपको मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे मिलेगा। काइंडली गो थ्रू ऑल द वीडियोस। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे ये बुक को करना है। इस बुक में 45 सेशन है, मंडे टू फ्राइडे एक सेशन करना है, सैटरडे संडे रिवीजन करना है। एक वीक में 5 सेशन होंगे, तो 2.5 महीने में बुक आपकी कवर हो जाएगी। तो 2 बार रिवाइज मार लोगे तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। अच्छा, इसलिए मत करना कि यार एग्जाम लिखना है, मतलब आगे करियर में भी जाओगे, कॉर्पोरेट ज्वाइन करोगे, वहाँ पे भी काम आएगा। गर्लफ्रेंड इनको इंप्रेस करना है तो भी काम आने वाला है, ठीक है। जो का पार्ट, तो वर्ड पावर मेड इजी, यू हैव टू फिनिश। ओके, आफ्टर देन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। ओके, तो जीके इज द वास्ट एरिया एज आई मेंशन अर्लियर, एंड लास्ट 2-3 साल से सीटी इज फोकसिंग ऑन द स्टैटिक जीके। तो बेटा स्टैटिक जीके कर लेना। ओके, स्टैटिक जीके, बाकी के न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही रहे हो। पेज 1 15 मिनट 45 मिनट्स एडिटोरियल। आई रिपीट, पेज 1 15 मिनट 45 मिनट्स एडिटोरियल पेज, ठीक है। पेज 1 पे न्यूज़ क्या है, कहीं पे छोटी मोटी आग लगे वो न्यूज़ नहीं है आपके लिए। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की है, किसी को कोई अवार्ड मिला है, वो न्यूज़ है आपके लिए। तो 15 मिनट बहुत हो गया, ठीक है। दिस इज व्हाट दैट डेली प्रिपरेशन यू हैव टू डू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस वर्सेस वेटेज, ठीक है। पहले हम जीके पे ही बात कर लेते हैं। जीके में हिस्ट्री 7 क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, 7 to 8 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 7 to 8 क्वेश्चन, जनरल साइंस 7 to 8 क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो स्टैटिक जीके भरा पड़ा है। इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चन आपका नोबेल प्राइज से, आर्ट एंड कल्चर से, बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन। तो आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपके आएंगे जीके में, उसमें से 30 क्वेश्चन तो आपके सिर्फ स्टैटिक से ही बन रहे हैं भाई, 25 से 30 क्वेश्चन, और बाकी का जो डेटा है वो करंट अफेयर्स का, ठीक है। सो सिलेबस वाइज स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स, सिविक्स, साइंस, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री कैपिटल करेंसी, स्पोर्ट्स रिलेटेड वर्ड्स एंड मिसलेनियस जीके, जिसके अंदर आर्ट एंड कल्चर हो गया आपका, नेशनल पार्क को लेके क्वेश्चन बन गए, डांस को लेकर के स्टेडियम, पावर प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। फॉलोड बाय करंट अफेयर्स, इसके अंदर नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, यूनाइटेड नेशन बॉडीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन related question, eminent personalities, obituary, awards and honors, budget and government schemes, books and author, Oscar and Filmfare awards, Nobel Prize, sport news, military exercise, RBI and NABARD के बारे में go through करना है अपने को। So this is what the GK part, day 1 से चालू कर देना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, और आगे भी मेरे वीडियो आएंगे तो उसमें मैं बताते जाऊँगा, बट डिले नहीं करना। इंग्लिश 60 to 70% जनता का स्कोर इंग्लिश के सेक्शन में नहीं आता है, बिकॉज वी आर रिलक्टेंट टू रीड। हमें न्यूज़पेपर में बोलता हूँ पढ़ने के लिए, पहले सेशन में बोल के आता हूँ क्लास में, दूसरे लेक्चर में जब मिलता हूँ नहीं हुआ है, तीसरे लेक्चर में मिलता हूँ सेम चीज़ बोलता हूँ, नहीं करते बच्चे। तो भाई जितने लोग मेन्यूअर के स्टूडेंट हो, मेरा ये वीडियो देख रहे हो, चालू करो। इफ़ यू नॉट अ मेन्यूअर स्टूडेंट देन टू रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। या आप मेन्यूअर के स्टूडेंट आगे बनोगे, ज्वाइन करोगे, तो सेम चीज़ मैं बोलूँगा,
न्यूज़ पेपर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो कैप से 15 से 16 क्वेश्चन बनेंगे। अगेन वर्ड पर मेरी अगर हमने किया हुआ है अच्छा करोगे आप। ग्रामर से 7 to 8 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चन, वर्बल से आपके 8 क्वेश्चन। ये है आपका इंग्लिश का ब्रेकअप। 50 क्वेश्चन बनेंगे। देखो जीके से 40 एंड इंग्लिश से 50, 90 क्वेश्चन खाली यहाँ से बन रहा है। तो आप सोच लो कि ये दो एरिया से कितना कितना बड़ा वेटेज है इसका। तो इंग्लिश भाई रीडिंग, वोकैब, ग्रामर सब पे काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप लॉयर बनने जा रहे हो यार, आपका कम्युनिकेशन आपको करना ही पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मतलब हिंदी बोलो, आप मराठी बोलो, विच इज़ गुड, बट इंग्लिश को भी आप ऐड करके लो, आगे काम आने का आपको, ठीक है। सो वोकैब में एनालॉजी, सिनोनियम, एंटोनियम्स, ऑड मैन आउट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेल चेक। ग्रामर के अंदर आपका बनेगा रिडक्शन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पार्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिगर ऑफ स्पीच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना पड़ेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको करना पड़ेगा। वर्बल एबिलिटी के अंदर आपको करना पड़ेगा टॉपिक, पैराग्राफ, जंबल, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस फॉर द इंग्लिश, ओके। सो ये दो सेक्शन आपका गेम चेंजर होगा इन द एक्चुअल एग्जाम, सो बी रेडी फॉर इट। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। सबसे ज्यादा वेटेज है आपका ट्रेडिशनल लॉजिक का, जहां से 18 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ओके। तो ये है आपकी मैन्यूअर की बुक फॉर द लॉजिकल रीजनिंग। 3 से 4 बार सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, नॉट ओनली फ्रॉम द लॉजिक, इंग्लिश से हो गया आपका, लीगल से हो गया, जीके से हो गया। 3-4 बार करके जाओ भाई। मतलब या तो आप टॉप मारोगे या तो आप 99.90 या 100 परसेंटाइल के रेंज में आओगे, और एक्चुअली सोचना वैसे ही है, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग से 3-4 क्वेश्चन, एनालिटिकल से 5-6 क्वेश्चन, विजुअल एक अभी पूछना चालू किया, 24 में पूछा था, तो 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से। ये आपका ट्रेडिशनल लॉजिक का वेटेज। आईडी लोग अच्छा करते हैं, इस वाले एरिया में लोग अच्छा करते हैं। 30 में से 25 के ऊपर लोगों का कहीं नहीं गया है। अगर मैन्यूअर के स्टूडेंट हो तो 28 के ऊपर कहीं नहीं गया, अगर सारे टाइप आपने अच्छे से कवर किए हुए हैं तो, ठीक है। सो सिलेबस वाइज ट्रेडिशनल लॉजिक से अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिलोइज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, क्लॉक एंड कैलेंडर एंड मैथ्स वर्ड प्रॉब्लम भी इस साल आए हुए थे। वर्बल क्रिटिकल लॉजिक से स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फ्रेंस एंड असर्शन एंड रीजन भी कर लेना। फॉलोड बाय एनालिटिकल लॉजिक, जहां से लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपैरिजन एंड पजल वाले क्वेश्चन। एंड लास्टली विजुअल लॉजिक से काउंटिंग ट्रायंगल एंड फाइंडिंग नेक्स्ट फिगर एंड मिसिंग फिगर। ये आपको विजुअल लॉजिक से कंप्लीट करना है। तो दिस इज व्हाट द लॉजिकल रीजनिंग। स्कोरिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्टली लीगल सेक्शन। सी लीगल के अंदर दोज हु थिंक कि मेरा लीगल बैकग्राउंड नहीं है तो मैं एग्जाम नहीं ले सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जस्ट दे विल टेस्ट योर लीगल इंटरेस्ट, दैट्स ऑल। लेक्चर आपने अटेंड किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आराम से बना लोगे, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल जीके वाले क्वेश्चन। 12 से 10-12 क्वेश्चन यहाँ से और 16 से 18 क्वेश्चन यहाँ से। 30 क्वेश्चन आपके लीगल से आएंगे, ओके। सो सिलेबस फॉर लीगल एप्टीट्यूड इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, इंडियन पिनल कोड, पार्टनरशिप एक्ट एंड LLP, लिमिटेशन एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लीगल मैगजीन एंड लीगल जीके। ये आपका डिटेल सिलेबस है फॉर लीगल सेक्शन। तो मैंने सिलेबस तो बता ही दिया, इन एडिशन टू दैट कि ब्रेकअप भी दे दिया है कि हर एरिया से कितने कितने क्वेश्चन बनेंगे, ताकि आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्पफुल हो कि हाँ मुझे किस वाले एरिया पे पहले अटैक करना चाहिए, कौन से एरिया पे मुझे बाद में ध्यान देना चाहिए, या आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से आप वर्कआउट कर सकते हो। नेक्स्ट सेगमेंट इज स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, ओके। नेक्स्ट इज नथिंग बट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, जहाँ पे आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आपको राइट करने हैं, क्या स्कोर बनेगा और क्या परसेंटाइल बनेगा। सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट इज़ अ गुड पार्ट, राइट। तो एक क्वेश्चन राइट हुआ तो 1 मार्क्स मिलेगा, गलत हुआ तो 0 मार्क्स, और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो भी 0 मार्क्स ही है। सो ये मैंने रफ परसेंटाइल रेंज निकाला हुआ है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट, तो अराउंड इतना ही ऊपर नीचे थोड़ा बहुत पकड़ सकते हो। 105 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो 105 मार्क्स बनेंगे क्वेश्चन। 105 आउट ऑफ 150 105 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, 105 मार्क्स बनेंगे। 97 प्लस परसेंटाइल। 110 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो 110 प्लस मार्क्स, 97.50 परसेंटाइल। 115 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आपके, 115 प्लस मार्क्स आएंगे, 98 प्लस परसेंटाइल। 120 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो 99 प्लस परसेंटाइल बनेगा। 125 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपका 99.50 प्लस परसेंटाइल बनेगा। 128 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, 128 मार्क्स बनेगा, 99.80 या 70 प्लस परसेंटाइल बनेगा। 130 के ऊपर जा रहे हो अगर आप तो 99.90
प्लस परसेंटाइल या 80 प्लस परसेंटाइल बनेगा. सो दिस इज व्हाट द रफ रेंज ऑफ द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल. ये फ्लक्चुएट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कितने लोगों ने एग्जाम लिखा हुआ है और पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आप ये एक रफ रेंज पकड़ के चलो. नेक्स्ट इज मेजर हर्डल्स. कितने लोग का एग्जाम न निकलने का मेजर हर्डल्स होता है, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट देमसेल्फ. यार मैं एग्जाम निकाल लूंगा, यार मैं टॉप मार दूंगा, मैं जेल से चले जाऊंगा, आईएलटीएस, मतलब खुद पे कॉन्फिडेंट ही नहीं है, गोल सेट नहीं है. ये तो मतलब मेरे हर लेक्चर में होता है कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट श्योर कि मैं कौन सा कॉलेज टारगेट करूँ. वो सिर्फ आइडियली आ गए हैं प्रिपरेशन के लिए. प्लीज़ इफ़ यू आर वॉचिंग माई दिस वीडियो, इफ़ यू आर अ मैन्यूअर स्टूडेंट, तो भाई नाम खराब नहीं करना है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है. नॉट श्योर, सर श्योर नहीं हूँ मैं इसी साल पढ़ूँ या अगले साल पढ़ूँ, या मैं ग्रेजुएशन के साथ पढ़ूँ या जॉब के साथ करूँ या बाद में करूँ आराम से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई ग्रेजुएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यार देखो अपने पास टाइम काफ़ी डिसेंट है. अगर मैं ये वीडियो जुलाई में बना रहा हूँ तो मतलब जो मैं बताया है अभी तक, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. बाकी चॉइस आपकी है. आप दिन के 3-4 घंटे या 2-3 घंटे देते हो, बहुत हो गया, ठीक है. मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा रूटीन को लेके, वो जरूर देखना. ओके. वीक इन जीके एंड इंग्लिश. हाँ, ये मैं मानता हूँ कि लोगों को प्रॉब्लम होती है. जीके वास्ट है और बहुत लोग वर्नाकुलर वाले हैं, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, तो प्रॉब्लम होती है. रीडिंग पे काम करो, वोकैब पे काम करो, ग्रामर पे काम करो. 6 महीना अगर अच्छे से काम कर लिया आप, इंग्लिश में फोड़ोगे, ठीक है. तो पहले तो अपने आप को ये मत रियलाइज़ करो कि मैं वीक हूँ इसमें या मुझे ये नहीं आता. क्यों अपने आप को ये क्यों बताना कि मैं वीक हूँ? तो ये सबसे बड़ी गलती है. आप माइंड को आपके बता रहे हो कि भाई ये तू इसमें वीक है, तो माइंड तो आपके साथ खेलेगा ही ना. यस, तो ये नहीं करना है. वोकैब इशू, तो वोकैब के लिए भाई मैंने आपको वर्ड पावर मेड इजी बता दी है बुक, ये वाली बुक है. इसका पूरा वीडियो मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है. इफ यू आर मैन्यूअर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट, क्लासरूम स्टूडेंट हो या लाइव स्टूडेंट हो, पूरा एक्सेस आपको मिल जाएगा. डोंट नीड टू वरी. नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट. यार देखो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून या लेट इवनिंग में टाइम निकाल लो. आप वीकेंड वाले बैच ज्वाइन कर सकते हो या लेट इवनिंग वाले बैच ज्वाइन कर सकते हो, या तो वीकडे में लेट इवनिंग वाले बैच. दूसरा, अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो भाई 2-3 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं. देखो क्या होगा कि अगर इस साल नहीं निकलो तो 1 साल खराब होगा. सिटी साल में एक ही बार होता है, तो आप मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते भाई 1 साल खराब करना. सिंपल है. तो टाइम निकालो. वर्किंग हो, कॉलेज गोइंग हो, जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा. हाउ टू स्टार्ट पूरा बता दिया है मैंने यार, क्या क्या चीज़ें करनी है. डे 1 से आपको जीके एंड इंग्लिश पे काम करना है. बाकी जो टॉपिक जैसे आपके लेक्चर्स में हो रहा है उसकी प्रैक्टिस, उसका टेस्ट, ठीक है ना. कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और कोई अदर इशू है तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है. बट ये मेजर हर्डल्स लोगों को आते हैं. ओके, सो गाइज दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ लिखना है, जॉट डाउन कर लो. टाइमलाइन बता दिया मैंने, सिलेबस एंड वेटेज दे दिया है, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, मेजर हर्डल्स, डेली वीकली प्रिपरेशन, ठीक है. अभी एग्जीक्यूशन आपको करना है और एम यही रखो कि मैं सीटी में टॉप मारूंगा, जीएलसी आईएलटीएस जाऊंगा. इसके नीचे स्कोर कम आया तो फिर इधर जाना पड़ेगा, है ना, ये वाले कॉलेजेस में. तो चॉइस आपकी है, जितना जल्दी हो सके पढ़ाई चालू करो. और प्रिपरेशन के लिए एज आई मेंशन अर्लियर, बैचेस के लिए यू कैन विजिट आवर सेंटर्स. अगर आप मुंबई में हो तो दादर, बोरीवली, वसई, थाने, अंधेरी. अगर आप मुंबई में नहीं हो तो पैन इंडिया ऑनलाइन यू कैन ज्वाइन अस. एंड या वेरी इंपॉर्टेंट, मैन्यूअर का व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर लेना. वहाँ पे आपको अपडेट नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ मिलते रहेगा. यू विल नॉट फील अलोन कि यार मैं कैसे प्रिपेयर करूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, ऑलवेज यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. I'll be happy to reply you. And yeah, share this video to all your friends so that every student should be benefit from this video. All the very best. Thank you.